Hello everyone, all of you are welcome in my online English class at my YouTube channel Start English. Dear ones, as we have started a very important topic, modal auxiliaries, and in last lecture we discussed nature of modal auxiliaries and use of can and could. Today we are going to discuss use of may, might and must. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ मे, कि हम इंग्लिश में मे मॉडल का यूज़ कहाँ करते हैं. फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज टू शो परमिशन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर में परमिशन को दर्शाने के लिए हम मे का यूज करते हैं. इट इज़ यूज्ड with first person to show permission from other person in formal way and with second and third persons to give permission. इसका उपयोग हम फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ तब करते हैं जब हमें फॉर्मल परमिशन कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है उस काम को करने की. For example, if I say I may leave the office as soon as I have finished the work. I may leave the office as soon as I have finished the work. जैसे ही मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा तो मुझे इस ऑफिस को छोड़ने की परमिशन कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है. मुझे ऑफिस को छोड़ने का अधिकार नहीं है. यहाँ पे हम मे की जगह कैन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम कैन का यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई सिचुएशन हमें ये राइट देती है इस काम को करने का. हम अधिकार से, हम अपनी फ्रीडम से इस काम को कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति हमें ये काम करने की परमिशन दे रहा है. आई मे लीव द ऑफिस as soon as I have finished the work. In the same way with second and third person. For example, if we say you may park here. You may park here. आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. इट मीन ये परमिशन हमें कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है. और यदि हम यहाँ पे मे की जगह कैन का यूज करें तो कैन का यूज करने पे कैन ये दर्शाता है कि ये परमिशन, हम अधिकार के साथ हमें ये काम करने की परमिशन है. हम फ्रीडम के साथ यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. ये डिफरेंस है कैन और मे के यूज में. तो हम ऐसी कंडीशन में परमिशन दर्शाने के लिए, जब हमें परमिशन कोई दूसरे व्यक्ति से मिल रही है तो हम मे का यूज करते हैं. और सेकंड और थर्ड पर्सन में दूसरे व्यक्ति को परमिशन देने के लिए हम मे का यूज करते हैं. सेकंड यूज, टू शो रिक्वेस्ट फॉर परमिशन. किसी परमिशन की रिक्वेस्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मे आई ओपन द विंडो. मे आई ओपन द विंडो. हम किसी से विंडो ओपन करने की परमिशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मे आई कम इन. मे आई गो आउट. ऐसी परमिशन की रिक्वेस्ट के लिए भी हम
मे मॉडल का यूज करते हैं। थर्ड यूज ऑफ मे इज टू शो पॉसिबिलिटी मिक्स्ड विद डाउट इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मे का यूज हम ऐसी संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं जो कि जनरल पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की, जिसमें उस काम के होने या न होने का डाउट हमें रहता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है मे का पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से लुक एट द स्काई, इट मे rain in a moment. Look at the sky, it may rain in a moment. आसमान पे देखने पे हमें बारिश होने की संभावना नज़र आने के लिए हम मे का यूज करते हैं। हम फ्यूचर के लिए भी मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट may rain all afternoon. It may rain all afternoon. पूरी आफ्टरनून तक रेन हो सकती है। फ्यूचर टाइम में संभावना को दर्शाने के लिए भी हम मे मॉडल का यूज करते हैं। पास्ट, फॉर एग्जाम्पल, you may have read about this murder last year. You may have read about this murder last year. तो पास्ट के अंदर भी हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का यूज करते हैं। वैसे इंग्लिश में पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज भी करते हैं। जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है, किसी काम के होने के चांसेस कम होते हैं, तब हम माइट का यूज करते हैं। जब जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे से ज़्यादा किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। बट टू शो जनरल पॉसिबिलिटी वी ऑलवेज यूज मे। नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस विशेस एंड होप्स। विशेस और होप्स को दर्शाने के लिए भी हम इंग्लिश में मे मॉडल का यूज करते हैं। एक्सप्रेस, इंग्लिश में जो भी वर्ड ई एक्स से शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में हम ई साउंड का यूज करते हैं। एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस। एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल। एग्जाम, नॉट एग्जाम। इन द सेम वे, एक्सप्रेस। विशेस एंड होप्स। होप्स और विशेस के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू ब्लूम फॉर एवर। हम किसी भी अपनी विश को शो करने के लिए इंग्लिश में मे मॉडल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ मे इज टू शो पर्पज। जनरली पर्पज वाले सेंटेंसेस में सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज होता है। हम उद्देश्य को दर्शाने के लिए मे का यूज ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड so that you may pass.
वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आप पास हो सकें। वर्क हार्ड करने का पर्पज पास होना है। ऐसे पर्पज को शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वर्क हार्ड in order that I may succeed। I work hard in order that I may succeed। तो मेरे वर्क हार्ड करने का पर्पज मेरा सफल होना है, वहाँ भी हम मे का यूज करते हैं। Next use of may is to show uncertainty in conditional sentences type first। पहली प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में, जिसे हम ओपन कंडीशन के नाम से जानते हैं, उसमें भी हम अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे reach the station if you hire an auto or taxi। You may reach the station if you hire an auto or taxi। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं इफ़ क्लॉज में। मेन क्लॉज में हम उस काम को होने की जनरल पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए मे का यूज़ करते हैं। यू मे रीच द स्टेशन इफ़ यू हायर एन ऑटो और टैक्सी। यह नहीं है कि आप स्टेशन पहुंच दे, बट आपकी स्टेशन पहुंचने की अनसर्टेनिटी ये सेंटेंस शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को हम फर्स्ट टाइप की कंडीशन इंग्लिश में, जिसे हम ओपन कंडीशन के नाम से जानते हैं, इस टाइप के इफ़ वाले वाक्य, जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसकी इफ़ क्लॉज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करते हैं और सेकंड मेन क्लॉज में हम किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस मॉडल का यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। यहाँ पे स्टेशन पहुँचने में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं। यदि हम स्टेशन पहुँचने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करते तो हम यहाँ पे अदर मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। पास्ट ऑफ द मे इज माइट, लेकिन हम हर जगह मे के पास्ट के तौर पे ही माइट का यूज नहीं करते। माइट के कुछ अलग से भी यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूज ऑफ द माइट मॉडल इज टू सीक परमिशन विद हेजिटेशन। हम हेजिटेशन के साथ जो परमिशन शो करना चाहते हैं, वहाँ हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई यूज योर पेन सर। माइट आई यूज योर पेन सर। जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से ऐसी परमिशन लेता है जिसमें उसे कुछ हेजिटेशन होती है, वहाँ हम माइट मॉडल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसे हमने मे मॉडल का यूज पढ़ा था टू शो जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं। बट यदि किसी काम के होने की संभावना बहुत कम होती है, उसके लिए
हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट promised but he might come. He has not promised but he might come. आने का उसका कोई प्रॉमिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ सकता है। तो यहाँ उसके आने की संभावना कम है, इसलिए हम might मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने मे के द्वारा जनरल पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल पढ़ा था। इफ़ देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई देन वी कैन से इट मे रेन। आसमान में बादल होने पे बारिश होने की संभावना होती है सामान्य, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। बट इफ़ वी से देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई बट इट माइट रेन, बादल न होने पे बारिश होने की संभावना कम होती है, तो हम वहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए माइट का यूज करते हैं। थर्ड यूज ऑफ द माइट इज टू इंडिकेट पर्पस इन पास्ट। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज होता है पर्पस को पास्ट में शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव। ही डाइड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस को शो कर रही है, और सो दैट पर्पस वाले सेंटेंस को शो कर रहा है, तो ऐसे में हम माइट का यूज करते हैं ऐसे पास्ट के पर्पस को बताने के लिए। नेक्स्ट यूज ऑफ माइट इज एज ए पास्ट टेंस ऑफ मे इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होने पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में मे के स्थान पे माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो हम इसको मे के स्थान पे माइट का यूज करते हैं। माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो मे के पास्ट फॉर्म के तौर पे भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ माइट इज टू शो स्पेक्यूलेशंस और कंजेक्चर्स। किसी भी तरह की स्पेक्यूलेशंस या कंजेक्चर्स को शो करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। उसकी ट्रेन मिस हो सकती थी, ऐसी आशंका ही थी, लेकिन उसकी ट्रेन मिस नहीं हुई। ऐसा होने की संभावना थी, तो ऐसी स्पेकुलेशंस के लिए भी हम माइट का यूज इंग्लिश में करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ माइट इज इन सपोजिशनल सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप सेकंड।
सपोजिशनल सेंटेंसेस जो कि कल्पना वाले वाक्य होते हैं, इसको हम इंग्लिश में जनरली आई विश, ही विशेष, वी विश, शी विशेष, एज इफ, एज दाउ, इफ ओनली या सपोज से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। आई विश ही माइट हैव सीन, तो यहाँ पे आई उसके मदर इंडिया देखने की विश करता है। सेम इन द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप सेकंड, इफ ही वर्कड हार्ड he might। सेकेंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का या वर्ब का यूज़ करते हैं, तो उसकी मेन क्लॉज में हम उस काम की बहुत कम संभावना को शो करने के लिए भी माइट का यूज कर सकते हैं। These are important uses of modal might। Next modal is must। use of must, जैसा कि must का कोई past form नहीं होता, जनरली हम must की past form के तौर पे had to का यूज करते हैं। First use of the must is to show strong obligation। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू स्टेशन नाउ। आई मस्ट गो टू स्टेशन नाउ। यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन खुद स्पीकर की ओर से है। स्पीकर अपने आप को स्टेशन जाने के लिए ओब्लाइज कर रहा है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट बी ऑन डाइट। आई मस्ट बी ऑन डाइट, ये स्पीकर का खुद का आइडिया है डाइट पे होने का। तो जब भी ऑब्लिगेशन स्पीकर की ओर से आता है तो हम मस्ट का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑब्लिगेशन किसी दूसरे की ओर से हो तो हम मस्ट के स्थान पे हैव टू या हैज टू का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बी ऑन डाइट। आई हैव टू बी ऑन डाइट, मुझे डाइट पे होना पड़ेगा। इट मीन्स दिस मे बी रिकमेंडेशन ऑफ एनी डॉक्टर, एनी न्यूट्रिशियन। किसी भी डॉक्टर या किसी दूसरे की सलाह से जब वो काम करने के लिए पाबंद होता है, तब हम मस्ट की बजाय हैव टू के यूज़ को प्रेफर करते हैं। तो हमें हैव टू या हैज़ टू का यूज करना होता है। जब स्पीकर स्वयं अपने आप को ओबलाइज करता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट और फ्यूचर में मस्ट का यूज़ करते हैं और इसकी पास्ट फॉर्म के तौर पे हैड टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहें येस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, येस्टरडे शब्द पास्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट शो होने पे हम मस्ट की बजाय ऑब्लिगेशन के लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। सेकेंड यूज ऑफ मस्ट टू इंडिकेट एडवाइस और सजेशन विद एम्फेसिस। दबाव के साथ किसी भी तरह की सलाह या सुझाव के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं।
जो काम करने के लिए हम ज़्यादा पाबंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। तो पेशेंट को समय पे मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा एक दबाव के साथ ओबलाइज किया गया है, उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ द मस्ट इज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एंड लॉजिकल नेसेसिटी। जब हमें किसी काम के होने की बहुत ज़्यादा प्रबल ज़्यादा संभावना हो या हम तार्किक तौर पे किसी निर्णय की ओर पहुँचे, तब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी के बाद किसी के थकने की लॉजिकल नेसेसिटी होती है, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। टू शो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, दिस मस्ट बी द डिक्शनरी ऑफ फ्रेजेस यू वांट। ये वही फ्रेजेस की डिक्शनरी होगी जो आपको चाहिए, वो उसकी होने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को शो करना चाहता है। नेक्स्ट, टू शो सर्टेनिटी, निश्चितता दर्शाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसा कि मस्ट एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है जो कि सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, इन सब के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू शो सर्टेनिटी, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। कल तक आपको ये काम समाप्त करना होगा। ऐसी निश्चितता को दर्शाने के लिए भी हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़, टू शो इनएविटेबिलिटी, अवश्यंभाविता को दर्शाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि होना निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल मस्ट डाई one day. This one is universal truth, and to show such type of inevitability we use must. We all must die one day. Next use of must is to show compulsion, necessity, rules and regulation. किसी भी तरह की बाध्यता, अनिवार्यता, नियमों को दर्शाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म। सोल्जर्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनना सोल्जर के लिए अनिवार्य है। ऐसी अनिवार्यता के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। टू शो रूल एंड रेगुलेशन वी ऑल्सो यूज़ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से बुकिंग मस्ट बी मेड 7 days before departure. Booking must be made 7 days before departure.
तो ऐसे रूल और रेगुलेशंस को शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, टू शो प्रोहिबिशंस। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशंस को दर्शाने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द रूम्स ऑफ पेशेंट्स। You must not smoke in the rooms of the patients. पेशेंट्स के रूम में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। ऐसे प्रोहिबिशंस जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशंस हैं, उनके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ मस्ट इज टू शो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस। हमेशा प्रबल रिकमेंडेशंस को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट में मेन क्लोज के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन शो करना चाहते हैं, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट, you must eat less bread. If you want to lose your weight, first form of the verb, conditional type first, if clause में verb की first form होने पर second main clause के अंदर strong recommendation को शो करने के लिए हम must का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से मस्ट मॉडल का यूज हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग वेबेबिलिटी, सर्टेनिटी, इनएविटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जैसे कंसेप्ट्स के लिए करते हैं, जो करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। ये हमेशा बाध्यता को शो करता है। वी शैल डिस्कस more about models in our next lectures. That's all. Thank you.